नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। लगता है कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। आज 100 दिन हो गए हैं। 100 दिन बहुत अहम हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन 2016 से अब तक 2 आंदोलन अपना रिकॉर्ड बना चुके हैं सबसे लंबे समय तक चलने के। उनमें दूसरा आंदोलन ये है। पहला आंदोलन था शाहीन बाग का। शाहीन बाग का आंदोलन 101 दिन चला और किसान आंदोलन 100 दिन चल चुका है। कल या परसों में ये भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन बन जाएगा। भारत के इतिहास का आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये आंदोलन बन जाएगा। अगर आप इसको और इतिहास में जाए तो शायद आज़ादी की लड़ाई के बाद सबसे लंबी लड़ाई किसान आंदोलन की लड़ाई है। अब हम बात करते हैं कि ये जो लड़ाई है इतनी लंबी चली है तो इसमें और शाहीन बाग में आज मैं आपको बताऊं, मैं इस वीडियो में मैं गया हूँ आज वहाँ पे किसान आंदोलन के लिए के बीच में, किसानों के बीच में, और वहाँ बहुत आम किसानों से बात की, नेताओं से बात नहीं की। उसके वीडियो भी इसमें आगे हैं। तो ये आंदोलन जो है वो 101 दिन जो है वो कल पूरे कर लेगा अपने, यानी शाहीन बाग के बराबर। इस आंदोलन का क्या आउटकम है, क्या इससे लिया, क्या पाया इस देश ने इस आंदोलन से, ये समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये समय है कि हम समझें कि इस आंदोलन ने इस देश को क्या दिया और ख़ास तौर पे किसानों को क्या दिया। पहली चीज़ ये थी कि एक विश्वास आया लोगों के अंदर, ख़ास तौर से किसानों के अंदर, कि अगर हम आंदोलन करें तो कितनी भी कठोर सरकार क्यों ना हो, इस आंदोलन को जो है वो लड़ाई में नतीजे आ सकते हैं, सरकार को झुकाया जा सकता है। और सरकार ने काफ़ी हद तक झुकी ना हो लेकिन झुकने का नाटक ज़रूर किया। दूसरा ये कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला रोज़ी रोटी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक तरफ रख के लोग एक साथ जुटे। जिन मुजफ्फरनगर के इलाकों में दंगे हुए, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग थे, कत्लेआम हुआ, 400 के करीब लोगों के मारे जाने के आंकड़े आए थे, उन जगहों पे भी हिंदू मुसलमान एकजुट हुए, एक साथ आए और वो एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आउटकम इस आंदोलन से जो मिला है वो है। तीसरा ये है कि अगर आप शाहीन बाग आंदोलन की से इसकी तुलना करें तो शाहीन बाग का प्रसार पूरे देश में उस तरह से व्यापक रूप से नहीं हुआ था जितना कि किसान आंदोलन का हुआ है। और किसान आंदोलन जो है इसको अब ये लगातार फैलता जा रहा है। आज हमने एक दंपति से बात की जिसकी इंटरव्यू हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। वो लोग एक ऐसे प्रांत से आते हैं जहाँ पे किसान, वो मोटरसाइकिल पे बैठ के 1500 किलोमीटर का सफ़र करके दिल्ली पहुँचे हैं किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो इस तरह से इस आंदोलन ने पूरे देश से बहुत सारे लोगों को जोड़ा। तीसरी चीज़ ये हुई कि इस आंदोलन में सबसे बड़ा सबक ये लिया कि अगर आप ज़रा भी हिंसा की तरफ जाते हैं या आपके आंदोलन पे हिंसक होने का दाग लगता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो आंदोलन को ही होता है। सरकार को दमन करने का अवसर मिल जाता है। 26 जनवरी की घटना के बाद जो है वो सरकार को दमन करने का अवसर मिल गया था। वो एक अलग बात थी कि एक भावनात्मक वातावरण बन गया और पुलिस को लौटना पड़ा। इससे पहले एक जगह पे पहले ही धरना उखाड़ने के बाद, ये दूसरा बागपत के बाद में ये दूसरा गाजीपुर का धरना होने वाला था जिसमें राकेश टिकैत को उठाया जा रहा था। चौथी चीज़ जो है वो किसान आंदोलन से हमने ये सीखी कि इस देश में जो है वो कानून जब बनते हैं और उन कानूनों में अगर जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता है तो सरकार को उससे परेशानी झेलनी पड़ सकती है, मुसीबत हो सकती है। सरकार को अभी चुनाव में समय है इसलिए सरकार कॉन्फिडेंट दिख रही है। अगर यही चुनाव में एक आध साल होता तो सरकार अभी किसानों के कदमों में लौटती हुई दिखाई देती। और सबसे बड़ा जो आउटकम इस चुनाव का, इस आंदोलन का, वो ये है कि आप राजनीति ना हो, आप राजनीतिक पार्टी ना हो, किसी पार्टी का हिस्सा ना हो, तो भी आप हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ताकत हैं क्योंकि आप एक अच्छा प्रेशर ग्रुप हैं। हमारे लोकतंत्र में भारत के अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते थे, या फिर जो प्रेशर ग्रुप्स होते थे वो किसी न किसी पार्टी के होते थे। जैसे विद्यार्थियों का अगर कोई प्रेशर ग्रुप है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ये सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते थे। इंडिपेंडेंट प्रेशर ग्रुप्स भारत में ज़्यादा बन नहीं पाए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी।
किसान आंदोलन के रूप में हमने एक इंडिपेंडेंट प्रेशर ग्रुप देखा जो किसी भी पार्टी से मुक्त था। यही शाहीन बाग के मामले में हुआ था। तो ये आंदोलन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चले और उन्होंने सबसे ज़्यादा असर डाला। और सबसे अंतिम और बड़ी बात इस आंदोलन ने जो कमाई है वो ये है कि उनके मसले क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी आपत्तियां क्या हैं और कानून किसानों को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है और मिडिल क्लास को किस तरह से लपेट सकता है, ये जनता को भारत की बताने में किसान कामयाब रहे हैं। आंदोलन चल रहा है और ये लगातार फैल रहा है। अभी शाहीन बाग की तरह ये सिकुड़ नहीं गया है, ना इसके ऊपर कोई कोरोना जैसी विपत्ति का असर पड़ा है, ना सर्दी गर्मी बरसात का असर पड़ा है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये जल्दी ख़त्म होने वाला, मुझे लगता है लंबा चलेगा। अब आते हैं मैं आपको ले चलता हूँ जो गाज़ीपुर, जहाँ मैंने कुछ चुनिंदा और आम किसानों से बात की जो किसी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है, जो नेता नहीं है। देखिए क्या कहते हैं वो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए सब्सक्राइब करनी बहुत अहमियत है। मैं चाहता हूँ कि आप बार बार मेरे वीडियो आपको मिले और दोस्तों को भी बताएं। नमस्कार, जय हिंद।